नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। एक लंबे समय बाद आपसे एक बार फिर मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात यूं ही लंबे समय तक होती रहेगी, ऐसी मैं आशा और विश्वास के साथ आपसे मिलने आया हूँ एक शानदार टॉपिक आपके लिए लेकर। नाम तो आपने सुना होगा, थंबनेल पे पढ़ा भी होगा, नाम है ड्रग कैलकुलेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और काफ़ी भारी डिमांड है इस टॉपिक की, क्योंकि इसके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सटीक लैंग्वेज के अंदर सिंपलेस्ट वे में समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंटेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से दिया गया है। वहीं बात करें अपने नर्सिंग जगत की, तो वहाँ पर थोड़ा अपन के लिए मैथ्स एक बहुत बड़ी दुखदायी कहानी है, और तो उसके बारे में अगर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी चिंता होना लाजमी है। ठीक है, तो आप कैसे हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा, कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और कुछ चीज़ों को अपन आगे बढ़ने से पहले अपन बेसिक बहुत क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको ड्रग कैलकुलेशन का बेसिक नहीं पता। बेसिक का मतलब ये है कि नॉर्मली कुछ लोगों को ये नहीं पता कि 1 मिलीग्राम के अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं। तो उन सब पॉइंट को पहले अपन एक रूपरेखा बनाएंगे, एक अपन बेस बनाकर फिर अपन कुछ टाइप जो कॉमनली टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे डियर। राइट, तो आप सभी का इस सेशन के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं एक शानदार टॉपिक का जिसका नाम है अपना ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन, राइट, बिल्कुल साफ सुथरा टॉपिक है। बहुत आराम से आपको मैं समझाऊंगा सारे बेसिक के साथ में, आराम से अपन सारी चीज़ें इसको क्या कर लेंगे, अपन समझ लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले मैट्रिक सिस्टम के साथ में। किसके साथ शुरुआत करते हैं अपन? मैट्रिक सिस्टम क्या है? मैट्रिक सिस्टम, अगर अपन मैट्रिक सिस्टम की बात करें, एक सिस्टम है मेजरमेंट का। क्या है ये? ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये एक मेजरमेंट का क्या है आपके सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। राइट, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस मैट्रिक सिस्टम के अंदर जो अपन लेंथ पढ़ते हैं ना, वो लेंथ अपन किसके अंदर मेजर करते हैं? लेंथ हमेशा मेजर करते हैं अपन मीटर के अंदर। दूसरी बात, अगर अपन बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वो हमेशा किस में मेजर करते हैं अपन? लीटर के अंदर। और अगर अपन कह सकते हैं मास, या अपन कह सकते हैं वेट, जो अपन हमेशा किस में मेजर करते हैं भाई? अपन किलोग्राम के अंदर, या अपन कह सकते हैं इवन ग्राम के अंदर अपन मेजर करते हैं। राइट, सबसे पहली चीज अपन यही कह सकते हैं कि भाई कोई भी मैट्रिक सिस्टम का सबसे बेसिक जो तरीका होता है वो यही रहता है। राइट, अब अपन क्या करते हैं कि बहुत सारी जो यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग अपन क्या करते हैं, जो अपन कह सकते हैं यूनिट यूज करते हैं। उस यूनिट के बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मीटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मीटर के बारे में। जब भी अपन मीटर के बारे में लिखते हैं तो मीटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपन जब लीटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं अपन? एल लिखते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं यूनिट। राइट, उसी के साथ में जब अपन मिलीलीटर को प्रेजेंट करते हैं तब अपन क्या लिखते हैं? अपन लिखते हैं एमएल। राइट, साथ ही साथ अपन किलोग्राम को किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम को प्रेजेंट करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर अपन ग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? अपन लिखते हैं जी लिखते हैं। राइट, ये तो आपने बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जरूर सुना ही सुना होगा। उसी के अलावा अगर अपन मिलीग्राम की बात करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? अपन लिखते हैं mg। राइट, उसी के अलावा अगर अपन माइक्रोग्राम लिखते हैं तो अपन या तो लिखते हैं mcg इस तरीके से, या अपन माइक्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं?
इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है अपना कि मीटर को अपन किस में लिखते हैं, एम के अंदर, लीटर को अपन किसके अंदर लिखते हैं, अपन एल के अंदर, राइट। उसी के अलावा मिलीलीटर को अपन किस में लिखते हैं, एमएल के अंदर, किलोग्राम को अपन किस में लिखते हैं, केजी के अंदर, ग्राम को अपन किस में लिखते हैं, जी के अंदर, या कई जगह अपन जी एम भी लिख देते हैं। ग्राम को अपन इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिलीग्राम को अपन किस में लिखते हैं, एम जी के अंदर, माइक्रोग्राम को अपन किस में लिखते हैं, माइक्रोग्राम, एम सी जी की तरह अपन यहाँ पर हमेशा डिनोट करते हैं, राइट। अब उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक अपन कह सकते हैं कि पैरामीटर बताऊंगा या बेसिक वैल्यू बताऊंगा, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर, जैसे अपन कई बार पढ़ते हैं कि एक टी स्पून में कितना ml होता है, या एक टेबल स्पून में कितना होता है, एक किलोग्राम में कितना होता है, एक ग्राम में कितना होता है। ये जो बेसिक जो अपन कह सकते हैं मेजरमेंट को या यूनिट को अपन यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो बेसिक मेजरमेंट, अगर अपन बेसिक मेजरमेंट की बात करें तो देखो, अगर अपन बेसिक मेजरमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं एक एक छोटी छोटी चीज को लेकर चलूंगा, ठीक है। तो वहां पर अपन बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है ड्रॉप फैक्टर। अगर अपन ड्रॉप फैक्टर की बात करें तो ड्रॉप फैक्टर के अंदर एक तो होता है आपके मैक्रोसेट और एक होता आपके माइक्रोसेट। एक होता अपने मैक्रोसेट और एक होता आपके माइक्रोसेट। अगर अपन मैक्रोसेट की बात करते हैं तो 15 ड्रॉप्स पर मिनट, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, 15 ड्रॉप्स पर मिनट, या अपन ड्रॉप को जीटीटी की लैंग्वेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ड्रॉप्स को अपन जीटीटी की फॉर्म के अंदर भी आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल मैं बात बता देता हूँ, ठीक है, कि मैक्रो सेट के अंदर क्या होता है भाई, 15 ड्रॉप्स होती है। अगर अपन जो आईवी सेट का मैक्रो जो ड्रिप सेट आता है उसके अंदर अपन 1 ml से कितनी बूंदें बनती है, तो कितनी बनती है अपने 15 ड्रॉप्स बनती है, ध्यान रखिएगा। और उसी ड्रॉप्स को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीटीटी के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है, ड्रॉप पर मिनट या फिर जीटीटी पर मिनट, एक ही बात मानी जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, माइक्रो ड्रिप सेट के अंदर अपन बात करें जो कि आजकल कॉमनली कम यूज में रहता है, तो उसके अंदर कितनी ड्रॉप्स होती है भाई, 16 ड्रॉप्स पर मिनट होती है। कितनी होती है, 16 ड्रॉप्स पर मिनट। और साथ ही साथ इसी को अपन जीटीटी पर मिनट के अंदर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ड्रॉप फैक्टर की बात करी हमने, सबसे पहली बात कर ली, तो 1 ml में मैक्रोसेट में 15 और माइक्रोसेट के अंदर कितना रहेगा 16। उसके बाद में अपन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून आपके घर में चाहे कितना ही बड़ा हो छोटा हो, उसे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन नॉर्मली कितना माना जाता है, तो याद रखिएगा जो 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून बराबर 5 ml माना जाता है, ठीक है। वहीं के वहीं 1 टेबल स्पून की अगर मैं बात करूं तो उसको कितना माना जाता है, 15 ml, ठीक है। 1 टीस्पून कितने का है, 5 ml का है। 1 टेबल स्पून कितना है, 15 ml का है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं 1 आउंस, 1 आउंस कितने का होता है, तो 1 आउंस होता है 29.57 ml का, जिसको अपन रफली कितना लिखते हैं, 30 ml लिखते हैं। कितना लिखते हैं अपन, 30 ml लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अपन मेडिसिन के अंदर 1 कप की वैल्यू कितनी मानते हैं, 1 कप की वैल्यू होती है 150 ml। अगर आपको कहीं लिखे 1 कप पानी पीना, मतलब वो कितने अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 ml को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन एक ग्लास की बात करें, एक ग्लास के अंदर, अब घर में ग्लास की साइज अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो अपन ग्लास की साइज मानते हैं वो कितनी मानते हैं अपन, 200 ml मानते हैं, ध्यान रखिएगा। कितनी मानते हैं अपन, 200 ml मानते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही साथ जब अपन बात करते हैं 1 पिंट की, अपन किसकी बात करते हैं, 1 पिंट की, तो 1 पिंट होता है कितने का अपने को, 500 ml का। और 1 लीटर कितने का होता है, 1 लीटर होता है अपने 1000 ml का। 1 लीटर कितने का होता है भाई, अपने 1000 ml का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करते हैं, एक यूनिट होती है ग्रेन, 1 ग्रेन बराबर 1 ग्रेन कितने का होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है भाई कितने का होता है 1 ग्रेन,
सबसे देखो अलग अलग यूनिट है, ये आप कॉमनली देखेंगे भी नहीं। इस यूनिट को आपने कहीं सुना हो तो हमेशा याद रखिएगा, एक ग्रेन के अंदर 60 मिलीग्राम होते हैं। एक ग्रेन के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं? 60 मिलीग्राम होते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ कि एक ग्राम के अंदर, किसके अंदर, एक ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं भाई आपके, तो 15 ग्रेन होते हैं, सॉरी 15 ग्रेन होते हैं। एक ग्रेन के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं? 60 मिलीग्राम, राइट। भाई एक ग्राम के अंदर कितने ग्रेन होते हैं? तो 15 ग्रेन होते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करते हैं एक केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, राइट। वहीं अगर अपन बात करते हैं एक ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 मिलीग्राम होते हैं। और एक मिलीग्राम के अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं, तो याद रखिएगा 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। वहीं एक डेसीलीटर के अंदर कितने ml होते हैं? 100 ml होते हैं। एक डेसीलीटर जो DL अपन कॉमन लिखते हैं उसके अंदर कितने होते हैं? अपने 100 ml होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक यूनिट और होती है, एक होती है ड्रैम। तो एक ड्रैम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? तो याद रखिएगा 4 ग्राम होते हैं। वहीं एक गैलन के अंदर कितने लीटर होता है ना? एक गैलन के अंदर कितने लीटर फ्लूइड होता है? एक अपन कह सकते हैं लिक्विड की यूनिट होती है गैलन। तो गैलन के अंदर एग्जैक्ट बात करें तो 3.7 लीटर होता है, लेकिन अगर अपन रफली राउंड फिगर लिखे ना तो 4 लीटर होता है। कितना होता है भाई आपके? 4 लीटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने कुछ बेसिक मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में बताया, उसका मेजरमेंट बताया कितना होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूँगा, कुछ बेसिक कन्वर्जन बताऊँगा कि भाई घंटों को मिनट में कैसे बदलें, मिनट को घंटों में कैसे बदलें। तो इस तरीके के कुछ बेसिक कन्वर्जन है जो आपको आगे ट्रक कैलकुलेशन के सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट की ओर चलते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे, बेसिक कन्वर्जन। एक अगली हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे अपन, बेसिक कन्वर्जन्स। अगर अपन बेसिक कन्वर्जन्स की तरफ बढ़े तो देखो, नंबर 1, अगर अपन नंबर 1 पर जाते हैं तो एक सिंपल सा कन्वर्जन आपको मैं बता देता हूं कि कन्वर्ट 180 मिनट इंटू आवर्स। कुछ लोग इसको बोलते हैं हावर्स, हावर्स नहीं होता, ये आवर्स होते हैं। क्या होता है भाई? आवर्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आवर्स जो होते हैं ना, उसके अंदर अगर अपन बात करें कि भाई 180 मिनट को अपने को हार्स में कन्वर्ट करना है, हार्स में नहीं आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको पता है कि भाई एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 180 के अंदर अगर आप दे दोगे 60 को से डिवाइड करोगे तो अपना आप कितने आ जाएंगे? आपके 3 आवर्स आ जाएंगे। कितने आवर्स आ गए अपने? 3 आवर्स आ गए। अगर आपसे दूसरा कन्वर्जन पूछा जाए, जिसके अंदर आपसे पूछा जाए कि मिनट दे दे, आपको क्या दे दें, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ मिनट दे दे, कि सॉरी मतलब हार्स दे दे, आवर्स दे दे, तो आवर्स को आपको घंटों में कैसे कन्वर्ट करना, उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। कन्वर्ट 6 आवर्स इंटू मिनट। 6 आवर्स को अपन मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको पता भाई कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 6 घंटों के अंदर कितने मिनट होंगे? सिंपल से अपन कह सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 360 मिनट आएंगे। सिंपल सी बात है। एक और बेसिक कन्वर्जन यहाँ पर क्लियर हो जाता है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये देखो सबसे बेसिक पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा और अपन और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर अपन बात कर सकते हैं, जैसे कि अपन नंबर 3 पे लेते हैं। देखो, कन्वर्ट 4 मिलीग्राम इंटू ग्राम। 4 मिलीग्राम को आप किस में कन्वर्ट करें? ग्राम में कन्वर्ट करें। सिंपल सी बात है। तो आप सब लोगों को पता है कि भाई 4 मिलीग्राम बोले तो 1 ग्राम बराबर कितने होते हैं भाई आपके? 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है।
तो अपने को करना क्या भाई, अपने को मिलीग्राम के अंदर क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। अपन 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसके क्या होगा, 0.004 ग्राम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कि भाई मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मिलीग्राम में ग्राम का भाग दे दो, अपना आप ही क्या आ जाएगा भाई, आपकी मिलीग्राम की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर अपन एक बात करें कि कोई भी संख्या अगर आपको इसका उल्टा दे देता कि भाई आप 4 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, तो आपको पता है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, तो आप उसको 1000 से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, राइट। उसी के अलावा अगर आपको कोई संख्या अलग अलग तरीके से आपको ध्यान रखना है, कि जैसे मैंने आपको बेसिक यूनिट बताया कि भाई 1 माइक्रोग्राम के अंदर कितना होता है, 1000 माइक्रो अपन कह सकते हैं 1000 मिलीग्राम होते हैं, मतलब 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम होते हैं और 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो अपन उस आधार पर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो भाई, आपको सिंपल सा, अब जैसे ग्राम की संख्या है मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। अपन को ऊपर की तरफ जाना है, जैसे सिंपल सी बात आपको मैं बता देता हूँ कि भाई आपको ग्राम से किस में जाना है, मिलीग्राम से जाना है, मिलीग्राम में जाना है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किसे, 1000 से। अगर आपको मिलीग्राम से ग्राम में जाना है तो आप उसको डिवाइड कर दो किससे, 1000 से, राइट। वैसा वैसा कंसेप्ट अपन यहाँ पर लागू कर सकते हैं कि अगर आपको मिलीग्राम से किस में जाना है, माइक्रोग्राम में जाना है, मिलीग्राम से किस में जाना है, माइक्रोग्राम में जाना है, तो मिलीग्राम से माइक्रोग्राम जाओगे तो उसको आपको क्या कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में जाओगे तो आपको डिवाइड कर देना है, किससे कर देना है, 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधा सा बेसिक कंसेप्ट रहेगा। अलग अलग आपके सामने इक्वेशन आ सकती है, उस तरीके से आपको इन चीज़ों को यूटिलाइज करना भाई, है ना। और आपको कई बार कह देता है कि ग्राम से सीधा किस में कन्वर्ट करो, माइक्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर आपने ये एक तो ये 1000 वाले और एक ये 1000 वाले, इनका आपको क्या करना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा। अगर आपको ग्राम से माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर जीरो कितने बाद आ जाएगा, 5 संख्या बाद, 6 संख्या के बाद जीरो आएगा, मतलब पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ बेसिक है, उन बेसिक को आपको हमेशा क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा। 1-2 आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल सेट हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि भाई मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है, और ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक वैसा ही मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में करना है तो मल्टीप्लाई करना है, और माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर माइक्रोग्राम से सीधा ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, एक तो ये 1000 और एक 1000 बोल ले, तो इन दोनों का अपने को भाग देना पड़ेगा। फिर नंबर यहाँ पर 3 जीरो ये 3 जीरो ये, तो टोटल 6 जीरो आ जाएंगे अपने उस ग्राम वाली वैल्यू के नीचे। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझकर अच्छे तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। 1-2 प्रैक्टिस में अपन पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, राइट। अब उसके अलावा अगला अपन पढ़ते हैं चौथा कन्वर्जन, कन्वर्ट केजी इंटू LBS, बोले तो पॉन्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा है भाई, देखो क्या है कि 1 kg बराबर 1 kg बराबर कितना होता है, 2.2 LBS होता है। तो आपको जितने केजी दे दे, मान लो 10 केजी दे दिया, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई आपके 22.2 kg हो जाएगा, राइट है। तो ये सिंपल तरीका है, आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब पॉइंट कैसे आएगा, ये तो पॉइंट हट गया ना, 1 जीरो है तो उसका पॉइंट हटेगा, अपना आप कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, राइट भाई। और यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर जीरो है तो पॉइंट यहाँ पर हट गया, तो टोटल कितने हो गए 22 LBS हो गए, राइट। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है, इस तरीके से बेसिक ध्यान रखना है। अगर ये उल्टा दे देता, क्या उल्टा दे देता कि भाई LBS की वैल्यू दे रखी है, उसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है, तो आपको LBS की वैल्यू के अंदर एक LBS कितने का होता है, 2.2 का भाग दो, अपना आप क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कन्वर्ट LBS इंटू केजी, LBS इंटू केजी। LBS को किस में कन्वर्ट करना है, अपने को केजी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अपने को क्या करना है भाई, सिंपल सा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन मान लेते हैं कितना, यहाँ पर एक 5 LBS का एग्जांपल ले लेते हैं, किसका 5 LBS का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपने को करना क्या है, कि सिंपल सा 5 LBS के अंदर भाग देना किसका,
2.2 kg का, तो अपना अभी क्या आ जाएगा भाई आपके, अपना अभी वेट आ जाएगा किसके, मतलब कौन सी संख्या आ जाएगी अपने केजी के अंदर। यहाँ पर कितना आंसर होगा, लगभग 2.2। आप इसमें करके देख लीजिए, लगभग 2.2 आंसर आने वाला है, क्योंकि आप पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, तो भाई इसका भाग कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो 44 पीछे 6 बचते, तो उसके बाद में अगर आप और भाग देंगे तो भी 2 बार ही जाएगा। तो अपन 2 पॉइंट तक, 1 डिजिट तक अपन पॉइंट की बात याद करें, तो ये सिंपल तरीका है, अपने को इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना हो तो सिंपल सी बात है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं एक और डिजिट की, तो एक डिजिट अपन और ले लेते हैं कि अपन को किस में कन्वर्ट करना है, अपने को कन्वर्ट करना है एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना हो। तो जैसे मान लीजिए कन्वर्ट 500 ml इंटू लीटर, कन्वर्ट करना है किसको, 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो अपन देखो 500 ml है और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए 1000 ml होते हैं। तो आप इसमें डिवाइड करोगे कैसा, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, यहाँ ऊपर रह गए 5, नीचे रह गया 10, लगेगा पॉइंट, आया 5 के पास में 0, तो अपना कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। बोले तो 0.5 लीटर होगा, और 0.5 लीटर बराबर अपन क्या समझ सकते हैं, 500 ml, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। तो 0.5 मतलब आधा, कितना हो गया, 500 ml हो गया, राइट। तो ये सारा बेसिक रहता है, कन्वर्जन रहता है। कन्वर्जन अपन समझेंगे तभी जाकर अपन मुख्य क्वेश्चन को समझ पाएंगे, और मुख्य क्वेश्चन तभी इंपॉर्टेंट रहते हैं या तभी कंसेप्ट बनते हैं जब आपका बेसिक सेगमेंट क्या होता है, मजबूत होता है डियर। तो ये बेसिक सेगमेंट था, बेसिक सेगमेंट में भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर मैं कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, उसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो ड्रग कैलकुलेशन से संबंधित, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसके अंदर जरूर कमेंट करिएगा, और मैं उस क्वेश्चन का निश्चित तौर पर क्या करूँगा, सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, मैं खुद आपको कमेंट के अंदर क्या देने वाला हूँ, रिप्लाई देने वाला हूँ। तो सभी लोग इस अच्छे जो सेशन है उसका यूटिलाइज करें, और मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। आने वाले नोटसेट के अंदर या और किसी एग्जाम के अंदर आपका ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं आपको ये पूरे आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ लेके आ रहा हूँ एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और उसी के आधार पर अपन आगे की सारी जो कह सकते हैं कि क्लास का जो पूरा कह सकते हैं डायरेक्शन रहनी है, उसी एग्जाम्पल के बेस पर रहने वाली है। कुछ एग्जाम्पल ही आपके लिए सफिशिएंट होंगे। इतने एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आज तक के जितने भी एग्जाम हुए, इस लेवल से बाहर कोई भी आपकी ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान रखिएगा, राइट। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लो एक बार, वापस मैं आपको थोड़ा शॉर्ट रिव्यू करवा देता हूँ। देखो, यूनिट पढ़ाई मैंने, बेसिक मेजरमेंट बताए, बेसिक मेजरमेंट के बाद बेसिक कन्वर्जन बताया, और उस बेसिक कन्वर्जन के बाद अपन पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे किसकी, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ में अपन शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट डायरेक्शन की। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन एक शानदार एग्जाम्पल के साथ में। देखिएगा जरा, सवाल को आराम से पढ़ना है, और आराम से अपन एक एक स्टेप बाई क्वेश्चन के एग्जाम्पल को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आराम से सारी चीज़ें हो जाएगी, स्टेप बाई स्टेप बात करेंगे अपन। ठीक है, देखो अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिसका प्रिस्क्रिप्शन है, उसको अपने रीड्स करा, उसमें क्या लिखा था कि 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, यहाँ अपन कह सकते हैं 1 लीटर, टू इन्फ्यूज ओवर 12 आवर्स, द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप्स या GTT पर ml, द नर्स प्रिपेयर द सेट द फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। अब नर्स इस पेशेंट का, जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन इन 12 आवर्स, जिसका ड्रॉप फैक्टर है 15 GTT पर ml, तो आपको ड्रॉप फैक्टर बताता है कि 1 मिनट में कितनी ड्रॉप पड़ेगी ना, तब जाकर 12 घंटे के अंदर 1000 ml NS चली जाएगी। सिंपल सी बात है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन सबसे कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अपने एग्जाम के अंदर। इसके देखो मैं स्टेप बताता हूँ कि अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को इस तरफ लेके आ जाते हैं, फिर देखिएगा जरा। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टेप फर्स्ट की। जब अपन स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं तो अपन स्टेप फर्स्ट के अंदर करेंगे क्या, अपन स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, अपन ml पर आर कितना है उसको अपन निकालेंगे। फाइंड ml पर आर अपन निकालेंगे। देखो, फाइंड ml पर आर। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है 1000 ml, और अपने को क्या करना है, पर आर के अंदर निकालना है। तो अपन इसको कितने से भाग दे देंगे, 12 आवर से, क्योंकि यहाँ पर समय कितना दे रखा है 12 घंटे में, और चढ़ानी कितनी है 1000 ml। तो अगर अपन जब किसी
जैसे अपन भाग की बात करते हैं तो 1000 के अंदर अपन 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। देखो भाई सिंपल सा तरीका है कि 12 को अपन जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, 12 8 96। उसके बाद अगर अपन पीछे कितने बच गए अपने 4, उसके आगे हमने क्या लगा दिया 0, तो कितनी बार जाएगा 12 या 36, 83 हो गया। उसके अलावा फिर भी अपने पीछे कितने बच गए अपने 4 बच गए, तो अपने को और कोई 0 बचा नहीं तो अपन पॉइंट लगाएंगे, तो फिर 4 के आगे क्या जाएगा 0, तो 83.3। और फिर अपन 3 बार ही जाएगा क्योंकि 40 में भाग 12 का 3 बार 36, तो फिर चीज़ें कितने बच जाते हैं 4, फिर 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 83.3 ml आ जाएगा। ठीक है, तो अपना पर MLR कितना आ गया 83.33 ml आ गया, राइट। अब अपने को क्या करना है कि भाई पर मिनट में अपने को कितनी ड्रॉप गिरेगी तब जाकर ये पूरा वॉल्यूम इंक्लूज हो पाएगा। तो अपने को GTT पर ml तो अपने को दे रखा है, लेकिन 1 मिनट में अपन कितने ड्रॉप्स गिराएं ताकि कितनी ड्रॉप जानी चाहिए जिससे पेशेंट के अंदर वो टोटल इन्फ्यूजन 12 घंटे के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाए। देखिएगा जरा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने को फाइंड आउट करना है, कन्वर्ट करना है किसको, ड्रॉप पर मिनट के अंदर। देखो सिंपल सी बात है, स्टेप सेकंड के अंदर मैं बात करता हूं, कन्वर्ट टू ड्रॉप्स पर मिनट। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है इसके अंदर, आपको ml पर आर मिल गया, क्या मिल गया ml पर आर मिल गया। ml पर आर के साथ अपने को क्या रखना है, ड्रॉप फैक्टर। और आपको पता है 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 60। अब देखो ml पर आर कितना था भाई अपने 83.33 और ड्रॉप फैक्टर कितना अपना 15 ड्रॉप पर मिनट पर ml है। साथ ही साथ अपन को पता है कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, गुणा करना तो आता होगा आपको, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता है, बेसिक गुणा भाग भी नहीं आता है तो भी मुझे बता देना, उसको लिए भी अपन एक अलग से क्लास रख देंगे। ऑलरेडी आपको मैथ्स की कई क्लासें हो रखी है, अगर वो भी नहीं आता तो वो भी ज़रूर करना सीख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आएगी एक्चुअली, इन बेसिक चीज़ों को नहीं आने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप 83 को जब 0.33 से मल्टीप्लाई करते हैं किसे 15 से, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा भाई अपने 1250। और उसके अंदर अपन भाग किसका देना भाई अपने को 60 का, ठीक है। पर ml पर आर वॉल्यूम कितना था वो हमने ये बता दिया कि भाई पर आर अपने को कितना इंक्लूड करना है, और ड्रॉप फैक्टर कितना है 15, उसको अपन डिवाइड कैसे करना है 60 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1250, और उसको अपने को भाग से देना भाई अपने को 60 से भाग देना, ठीक है। अब अगर अपन को 60 से भाग देना इस संख्या के अंदर, तो देखो अपन पहले क्या करते थे 6 से भाग देते, सिंपलेस्ट फॉर्म के तरीके से, ठीक है। जब आप 6 का भाग दोगे 12 के अंदर तो कितनी बार जाएगा 2 बार। उसके बाद पीछे कितने बच गए 5 को आप लोगो तो भी 5 के अंदर 6 का भाग तो जाता नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा 0। फिर अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, अगला वाला 0 यूज ले लेंगे अपन। फिर अपन 6 का भाग अपन किस में देंगे 50 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा 8 संग 48, तो कितनी बार जाएगा भाई अपने भाई पॉइंट के बाद अगर अपन बात करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 8 बार। फिर पीछे कितने बच जाते हैं भाई अपने 2 पीछे बच जाते हैं, उसके आगे अगर 0 लगाओगे तो कितने हो जाएंगे 20 के अंदर 6 का भाग कितनी बार जाएगा 3, तो 20.83 ड्रॉप्स अगर आप पर मिनट, ड्रॉप्स पर मिनट। इसके अंदर क्या होगा भाई देखो, अगर आप राउंड फिगर वैल्यू में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21 ड्रॉप्स पर मिनट। देखिएगा जरा, सिंपल सा तरीका भी भाग देने का कि अगर अपन 1250 में अपन क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए अपन क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे कि पहले अपन किसका भाग देंगे 6 का ही। जब 6 का भाग देंगे तो 2 बार, फिर हमने क्या करा पीछे बचा 0, 2 बार चला गया पीछे बचा 0, तो फिर हमने क्या लिया 5 को, ठीक है। अब 5 लेंगे तो 5 में इसका भाग जाएगा नहीं, तो फिर अपने को क्या आगे दूसरी संख्या उतारनी पड़ती है, तो आगे क्या लगाना पड़ता है अपने को यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। फिर अपन इसके अंदर भाग दे पाएंगे, तो जब 6 के अंदर 50 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 8 बार। फिर पीछे कितने बच के 2 के आगे 0 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 6 अपने 37 18, फिर पीछे कितने बच जाते हैं 2। तो यहाँ पर अपन 2 डिजिट तक देते हैं तो कितना आंसर आता है 20.83, जिसको अपन राउंड फिगर में क्या लिख रहे हैं 21 ड्रॉप्स पर मिनट। हमेशा ध्यान रखना कि 50 से ऊपर की वैल्यू है तो अगली डिजिट की तरफ जाना है, और 50 से कम की डिजिट की तरफ की वैल्यू है तो हमेशा जो बेसिक वैल्यू है नियर बाई जो वैल्यू रहती है उसकी तरफ जाना है। पॉइंट
5 के बाद है तो आगे की तरफ जाना है, 0.5 से कम है तो पीछे की तरफ हमेशा जो मेजर संख्या है उसकी तरफ आपको मूव करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये तरीका है भाई आपको ड्रॉप फैक्टर निकालने का। जब भी कोई ड्रॉप फैक्टर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है भाई, पर आर वो जो वॉल्यूम देना है उसको निकालना है। 1000 ml है, 12 घंटे में दोगे तो जो उस 1000 में 12 का भाग दोगे तो पर ml जो पर आर जो जितना ml देना होगा वो वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन को कन्वर्ट करना है ड्रॉप पर मिनट में अपन कितनी ड्रॉप देनी है, तो उसके लिए ml पर आर को ड्रॉप फैक्टर को अपन डिवाइड करेंगे से 60 से, क्योंकि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, राइट। और उसके बाद अपन इसी चीज़ों को अपन यहाँ पर रखकर जब सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें आ जाएगी क्लियर। इन बातों को सीख लेना भाई, पॉइंटों वाली संख्या के अंदर कैसे डिवाइड करते हैं, नंबर कैसे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैथ वाले सेगमेंट में कई बार अलग अलग क्लासें अपने यूट्यूब चैनल पर कई भरी क्लासें पढ़ी है। और इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो इस चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी संख्याओं के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये आपको आना बेहद जरूरी होगा, राइट, है ना। तो ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट और पहला एग्जाम्पल था जो कि आपके ड्रॉप फैक्टर निकालने का था, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर मैक्रो ड्रिप सेट ना होकर माइक्रो होता तो अपन यहाँ पर भी कितना लिखते थे, 60 लिख देते, ठीक है। तो ये सिंपल सा अलग अलग तरीका यहाँ पर होता, आपको इसका क्या रखना है ध्यान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स का, एक हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है उसका प्रिस्क्रिप्शन हमने रीड करा जिसमें मॉर्फिन सल्फेट है 8 mg स्ट्रेट, दिस मेडिकेशन एमफुल रीड्स मॉर्फिन सल्फेट 10 mg पर ml। देखो सिंपल सी बात है, डॉक्टर ने ऑर्डर करा 8 मॉर्फिन सल्फेट कितना 8 mg देने का। जब हमने उसका एमफुल को पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा है 10 mg पर ml। द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीमीटर टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज। नर्स कितने ml प्रिपेयर करेगी इस पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट 8 mg देने के लिए, ठीक है। तो देखो सिंपल सा बात, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना भाई, अपने को क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई, याद रखिएगा कि डोज कितनी ऑर्डर्ड है, डोज ऑर्डर्ड, और उसको अपने को डिवाइड करना है किसे, अवेलेबल डोज से, ठीक है। सिंपल सी बात है, डोज अवेलेबल, राइट। अब सिंपल सी बात है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट अलग अलग होगी ना तो फिर आपको दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ना जरूरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने कितने में ऑर्डर करा, 8 mg में, और अवेलेबल कितना है 10 mg में। तो सिंपल सी बात है, आप ऊपर लिख दो ऑर्डर डोज कितनी है 8 और अवेलेबल कितनी है 10 mg। तो अपन सीधा क्या हो जाएगा 0.8 ml आप दे दो। सबसे कॉमनेस्ट बेसिक क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ये दूसरा सबसे बेसिक एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यूनिट अलग होती तो आपको इसमें परिवर्तन करना पड़ता, ध्यान रखना, है ना। यूनिट अलग होते ही आपको दोनों को सेम यूनिट करना जरूरी हो जाता है। अगर 1 mg में था तो दूसरे को mg में कन्वर्ट करो, या 1 ग्राम था तो दूसरे में भी ग्राम में कन्वर्ट करो। mg से ग्राम कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम से mg में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है, इस चीज़ को आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरे एग्जाम्पल देखो जरा, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बारे में अपन जितने भी कंसेप्ट बनते हैं ना, उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर वाले मीनिंग को आपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ये सिंपल सा अपना क्या है, एक बेसिक कहीं पर भी लिखा हो सकता है अलग अलग तरीके से, तो उसका आपको कभी भी चिंता नहीं करनी है कि एक्चुअली ये लैंग्वेज कितनी टफ है, ये भाषा कितनी अलग अलग आई है, उसका बिल्कुल भी लोड आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर भी, रेट्स पोटेशियम क्लोराइड 30 मिलीक्यूलेंट टू बी एडेड टू 1000 ml नॉर्मल सलाइन। क्या भाई कहा डॉक्टर ने कि पोटेशियम क्लोराइड का कितना 30 मिलीक्यूलेंट किस में ऐड करना है 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन एंड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर ए 10 hour पीरियड। 30 मिली इक्विलेंट ऐड किस में करना है 1000 ml में, और एडमिनिस्ट्रेशन करना है कितने घंटे में, 10 घंटे के समय के अंदर। द लेबल ऑन द मेडिकेशन बोतल रीड्स 20 मिली इक्विलेंट पर ml पर 20 ml। जब हमने डॉक्टर ने ऑर्डर दे दिया, फिर हमने देखा कि जो 20 ml का एम्पूल है उस पोटेशियम क्लोराइड का, उसके अंदर कितना मिली इक्विलेंट है 20। द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन। सिंपल सी बात है कि नहीं भाई। यहाँ पर देखो, वैसे तो देखो ऐसी भाषा को अपन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो ना तो इसमें कुछ करने की नहीं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, अपन ऐसे ही कर सकते हैं। देखो कैसे,
क्या लिखा कि पोटेशियम क्लोराइड कितना देता है 30 मिली इक्विवेलेंट, और यहाँ पर कितना है 20 में 40 है, कितने में 20 में, मतलब हर 5 ml के अंदर कितना हो गया 10 मिली इक्विवेलेंट, तो 15 ml दे दो, बात सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। वो तो एक सिंपल तरीका हो गया। ये तो अपन को कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही होते हैं और मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं ना। फिर भी अगर आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करना है तो देखो कैसे करना है, इधर देखिएगा। सबसे पहले आप लिखो, देखो चीज़ों को आसान भाषा में लिख दो। पहले यहाँ पर लिखा प्रेस्क्राइब्ड डोज, यहाँ पर क्या लिखा है प्रेस्क्राइब्ड डोज। प्रेस्क्राइब्ड डोज कितनी है भाई आपके 30 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड डोज कितनी है 30 मिली इक्विवेलेंट है, और अपने को अवेलेबल कंसंट्रेशन कितनी है, अवेलेबल कंसंट्रेशन कितनी है 40 मिली इक्विवेलेंट इन 20 ml, राइट। तो अपने को करना है क्या भाई, देखो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट भाई आप क्या करो, फाइंड मिली इक्विवेलेंट पर ml। आपको पता कर लो कि पर ml के अंदर कितना मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब सॉल्यूशन कितने का 20 मिली इक्विवेलेंट का है कि किसके अंदर 20 ml के अंदर, तो आपको कितना हो जाएगा ईच ml कितना आ जाएगा 2 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, 2 मिली इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा, राइट, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देना कितना है 30 मिली इक्विवेलेंट देना है, ठीक है। तो अपने को सिंपल सा कर दिया वॉल्यूम, ठीक है, या इस तरह से लिख दो पूरा वॉल्यूम और ml के अंदर। तो अपने को करना क्या है, जब आप 30 मिली इक्विवेलेंट के अंदर 2 का भाग दोगे तो आराम बराबर कितना आ जाएगा 15 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। सिंपल आई कि नहीं आई बात, बहुत सिंपल तरीका कि भाई पहले आप क्या करो पर ml के अंदर कितना ये मिली इक्विवेलेंट निकाल दो, फिर देना कितना है उसमें अपन डिवाइड दे दो पर मिली इक्विवेलेंट का, अपना आप क्या आ जाएगा आपकी डोज आ जाएगी, ठीक है। तो आपको 15 ml देना पड़ेगा, 15 ml देना पड़ेगा, ठीक है। 15 ml देना पड़ेगा 30 मिली इक्विवेलेंट को देने के लिए, राइट। अगला सवाल देखो भाई, अब देखो एक सिंपल सा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भाई, इसको भी देखिएगा जरा। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या लिखा, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट कितना 0.3 ग्राम किसके अंदर, इन 50 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर, टू बी एडमिनिस्टर्ड IV ओवर 30 मिनट। उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है IV कितने मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर। द मेडिकेशन लेबल रीड्स क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट 900 mg in 6 ml. The nurse prepare how many millimeter of medications to the administer the correct dose. ठीक है, देखो सिंपल सी बात है भाई, क्या कह रहा है कि भाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या लिखा का प्रिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, तो उसमें क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट को कितना देना है 0.3 ग्राम इन 15 ml ऑफ NS के अंदर, कितने मिनट के अंदर IV ओवर 30 मिनट 30 मिनट के अंदर देना, ठीक है। द मेडिकेशन लेबल रीड्स, आपने मेडिकेशन देखा क्लिंडामाइसिन का, तो उसके अंदर कितना लिखा हुआ है क्लिंडामाइसिन 900 mg in 6 ml, कितना है 900 mg in 6 ml। द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ द मेडिकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन द करेक्ट डोज। यहाँ पर एक दिक्कत होगी, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि दोनों की यूनिट अलग अलग आ गई। डॉक्टर ने लिख दिया किसमें ग्राम में, अवेलेबल किसके अंदर है मिलीग्राम के अंदर। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन यहाँ पर सॉल्व करें, प्रेस्क्राइब्ड डोज वो कितना रहेगा 0.3 ग्राम, और अब अगर अपन बात करें
अवेलेबल डोज तो अवेलेबल डोज कितना भाई अपना 900 mg इन 6 ml। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है भाई, 0.3 क्या है, ग्राम है। तो आपको पता है कि इनको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना भाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 से 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपके 300 mg आ जाएगा। कितनी आ जाएगा, 300 mg आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब 300 mg देना है तो आपको करना क्या है, कौन सा फार्मूला लगाना है अपने को, कौन सा फार्मूला लगा, बहुत सिंपल तरीके से अपन इस चीज़ को करेंगे। देखो इधर, ठीक है, तो अपने को क्या समझ में आया कि आपको पहली हमेशा दोनों की यूनिट सेम करनी है। तो प्रिस्क्राइब डोज जो 0.3 ग्राम में थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एमजी में। अवेलेबल डोज भी किस में, एमजी के अंदर। अब अपन क्या करते हैं, अपन क्या कर देते हैं, पहले फाइंड करते हैं, फाइंड एमजी इन पर एमएल, इन पर एमएल के अंदर कितनी एमजी उसको अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर अपन क्या करेंगे भाई, 900 के अंदर 6 का भाग दे देंगे तो पर एमएल कितना आ जाएगा, 150 ml आ जाएगा। अब अपने को देना कितना है, 300 mg देना है। तो आपको पता ही है कि 150 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपके 300 mg आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को ऐसा करना नहीं है, अपने को अपने फॉर्मूले से चलना था कि आपको कभी भी समस्या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भाई वॉल्यूम किसमें है, अपने एमएल के अंदर। ठीक है, अब देना कितना है भाई, आपको 300 mg देना है, पर एमएल कितना है 150 mg है, तो बराबर कितना हो गया अपना 2 ml। तो कितना देंगे अपन, 2 ml देंगे। ठीक है, तो ये जो थे ये आपके बेसिक जो भी क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसी लेवल के सवाल आपसे मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, 99.99%। ठीक है, जब ये लेवल आपका अच्छे से क्लियर हो जाए तो उससे भी टफ लेवल के ऊपर अपन बात कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी टफ क्वेश्चन लगे, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन लगे, आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करिएगा। जब मैं वो कमेंट देखूंगा, उन कमेंट को जब भी मैं पढ़ूंगा तो आपसे ज़रूर मैं उनके जवाब देने का प्रयास करूंगा, अगर आपको कोई कैलकुलेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैं बेसिक ऑफ कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट तरीके से, इतना ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास करा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, एक और देखिएगा ज़रा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करिएगा आप, क्या इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, कोई मिस्टेक होती है, क्या मिस्टेक कर पाते हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखो यहां पर क्या है भाई, देखो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स हेपेरिन सोडियम 1300 यूनिट पर आवर्स by continuous intravenous infusion. The pharmacy prepares the medication and delivers an IV bag labeled heparin sodium 20,000 unit per 250 ml. ठीक है, in dextrose 5% with water. An infusion pump must be used to administer the medication. The nurse set the infusion pumps at how many millimeter per hour to be deliver 1300 यूनिट पर आवर्स। देखो भाई सवाल को समझ लो, बहुत आसान तरीके से अपन इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहां पर भी सेम मेथड अपना, क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप फोकस करो किसके ऊपर, प्रिस्क्राइब्ड डोज के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करोगे, प्रिस्क्राइब्ड डोज के ऊपर। अब प्रिस्क्राइब्ड डोज कितनी है भाई अपने, 1300 यूनिट पर आवर है। ठीक है, उसी के साथ अगर अपन बात करते हैं यहां पर जो अवेलेबल डोज है वो कितनी है भाई आपके, तो अवेलेबल डोज है अपनी 20,000 यूनिट इन 250 ml, राइट। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि पर ml अपने को निकालना है कि कितनी डोज है। ठीक है,
तो अपन को क्या करना, सिंपल सा स्टेप, फाइंड पर ml डोज। आपको पर ml डोज को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 20,000 में 20,000 यूनिट है, कितने में भाई अपने 250 के अंदर है, तो भाग दे दो इसका, तो कितना होगा भाई, देखो 25 का भाग 200 के अंदर कितनी बार जाएगा, 8 बार, आगे जीरो सीधा का सीधा लग जाएगा। तो 80 यूनिट है अपने पर ml के अंदर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन को पर आर कितना देना उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई कि अपने को वही सेम फॉर्मूला, अपने को ml पर आर निकालना है। तो ml पर आर के लिए क्या करना, सिंपल सा कि अपने को 1300 यूनिट देना है, ठीक है, 1300 यूनिट पर आर देना है। तो अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूनिट पर आर देना है, और अवेलेबल कितना भी अपने 80 यूनिट पर ml अवेलेबल है। तो अपन इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे, सिंपल सा। तो अब देखो सिंपल सी बात अगर अपन समझते हैं तो अपन क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, अपन 8 से भाग देते हैं पहले, है ना। तो 8 से भाग दोगे 13 में, तो एक बार गया, ठीक है, पीछे कितने बच गए, 5 क्या गया, हमने क्या लगा दिया, 0। तो 50 में 8 का भाग कितनी बार गया, 8 से 48, 6 बार चला गया। उसके बाद लगा अपना पॉइंट, पीछे बचे 2, उतारा 0, तो हो गए 20 के अंदर 8 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 20 के अंदर 8 का भाग 2 बार चला जाएगा, ठीक है। पीछे बच गए 4 बचे, तो पीछे अपना 0 लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 40 के अंदर 8 का भाग कितनी बार जा जाएगा, आपके 5 आ जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16.25 ml पर आर, यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बात को समझिएगा कि कोई भी प्रिस्क्राइब डोज और अवेलेबल डोज जब वाले क्वेश्चन आते हैं, तो पहले क्या करो आप, पहले आप पर ml डोज निकाल दो, पर ml डोज के बाद में जो प्रिस्क्राइब डोज है उसके नीचे अवेलेबल डोज का फॉर्मूला लगाओ, सीधे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, और इन एग्जाम्पल का जो मैंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर सकता था, वो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया आपको कि भाई आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। अब अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दुविधा आती है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें करी, अपन आगे इसका क्या रखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो कई बार अपन और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। मैट्रिक सिस्टम, यूनिट, बेसिक मेजरमेंट के साथ में बेसिक अपनी कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन के बाद में हमने पढ़ा कुछ एग्जाम्पल, जिसके अंदर सबसे पहला ड्रॉ फैक्टर वाला है। आसानी से कर सकते हो, 1-2 बार क्वेश्चन को देखना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ड्रॉ फैक्टर के बाद में डोज, ऑर्डर डोज और अवेलेबल डोज वाला। उसके अलावा अपन को क्या करना भाई, पर ml अलग अलग डोजेज रहती है, उसको अपन पर ml निकाल कर कैसे वॉल्यूम को एस्टिमेट करना है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए। तो इन सब तमाम क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे डियर, ठीक है। एक लंबे समय की बाद की मुलाकात थी। सेशन कैसा लगा इसके बारे में राय देना मत भूलिएगा, और भी अपने को डाउट क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा डियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।